लास्ट क्लास क्या पढ़ चुके थे? इसमें फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स नहीं है ना? नो सर। गुड। सो लास्ट क्लास रेगुलर एक्सप्रेशन का कन्वर्जन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, थोड़ा दूर दूर बैठो भाई तुम लोग, एक एक सीट का गैप छोड़ के बैठो। जो लोग के पास स्पेस नहीं है यहां पर बैठो इधर। हाँ, लीव वन सीट गैप। अब तो उसके बगल में बैठ गया ना, एक सीट का गैप छोड़ना है ना। कॉमन सेंस लगाने में इतनी देर लगती है तुम लोगों को। चलो, थैंकफुली फाइनली कोई सेटलमेंट हो गया यहाँ। और somebody else is coming? ठीक है, फाइन। सो स्क्रीन शेयर, स्क्रीन विजिबल है सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? एंड एम आई ऑडिबल ऑल्सो? Yes, sir. Yes, sir. Visible, audible. Yes, sir. Audible, sir. Yes, sir. पीपीटी ऑन करते हैं। TC1 TC1 है ना ये क्लास? लास्ट क्लास ये पढ़ रहे थे हम, कन्वर्जन स्टार्ट हो गया था क्या हमारा या नहीं? आइडेंटिटीज कवर हो गई थी सारी? कल क्लास हुई थी ना तुम लोग की? Yes, sir. कन्वर्जन के कुछ टॉपिक्स मैंने बेसिक्स बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ हाँ, दूसरी पीपीटी थी वो, करेक्ट। दे वर दी कन्वर्जन बेसिक्स जो हमने लास्ट क्लास डिस्कस किए थे। इतना हमने डिस्कशन खत्म कर लिया था। मैंने आपको सारे डायग्राम्स, इक्विवेलेंट डायग्राम समझा दिए थे। रेगुलर एक्सप्रेशंस के इक्विवेलेंट हम किस किस तरीके के डायग्राम्स कवर कर सकते हैं वो मैंने समझा दिया था, और इसका मीनिंग भी समझा दिया था। आर स्टार के लिए ऐसा ही डायग्राम क्यों है, वाई दिस डीएफए ओनली, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आर प्लस एस के लिए वाई दिस डीएफए ओनली और दिस एफए ओनली, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। फाइन। इसके अलावा ये सारे डायग्राम्स हम कवर कर चुके थे। इस बेसिक्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ लीजिए अभी। जितने बेसिक कन्वर्जन मेथड्स हमने कल कवर किए थे, इसमें अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। Yes, sir. Sir, no doubt. फाइन, सो इट्स टाइम टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ठीक है, एक नया क्वेश्चन पिकअप करते हैं विच यू हैव टू टेक फॉर द कन्वर्जन। ठीक है, क्लास में डिस्कशन करेंगे आज इस क्वेश्चन का, और ये सारे बेसिक्स जो हमने कल सीखे हैं वी विल इम्प्लीमेंट ऑल दीज बेसिक्स। ठीक है, इसके लिए लेट्स ओपन द रेगुलर पीपीटी ओनली। अब एक पीपीटी को क्लोज कर देते हैं। वेट, यहां से कुछ स्लाइड्स कॉपी कर लेते हैं अपनी रेगुलर पीपीटी पे।
फाइन, सो टेक द क्वेश्चन। ठीक है, सबको ट्राई करना है, पूरी कोशिश करनी है कि आप ये क्वेश्चन अपने आप कर पाए एग्जाम में। इट्स फॉर श्योर, जरूरी नहीं है कि थियोरेटिकली ये पूछा जाए या ना पूछा जाए कन्वर्जन, बट यस एक न्यूमेरिकल आने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इट्स मैंडेटरी फॉर यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल का मैंने आपको ऑटोमेटा के सारे न्यूमेरिकल्स का मैंने आपको कंक्लूजन पहले ही बता दिया है। जो एक बात अच्छे से याद रखना, जो जो न्यूमेरिकल आप खुद अपने आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, सिर्फ वही न्यूमेरिकल आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे सही तरीके से। एंड ऑल सच टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल जो आपने खुद से सॉल्व नहीं किए हैं और मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखाया है, वो आपको समझ तो आ जाएगा, आगे के लिए कर भी लोगे, बट एग्जाम के वक्त आपसे वो न्यूमेरिकल पेपर में सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज ये मैथ्स वाले क्वेश्चंस नहीं है जो एक क्वेश्चन करोगे और बाकी क्वेश्चन आ जाएंगे। एवरी क्वेश्चन हैज अ न्यू अप्रोच, इसके लिए आपको चाहिए हार्ड कोर प्रैक्टिस। ठीक है, तो उस बात का सब लोग ध्यान रखिए। जितना काम अपने आप करेंगे वो एग्जाम में कंफर्टेबली कर पाएंगे, जो अपने आप नहीं करोगे वो आपसे एग्जाम में भी नहीं होगा। सो कंसिडर दिस क्वेश्चन एंड लेट्स डिस्कस दिस वन। मैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहा हूं यहां पर, आपको इस रेगुलर एक्सप्रेशन के इक्विवेलेंट आज की पूरी क्लास में हम यही एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट इट शुड बी डिस्कस्ड इन सच अ वे कि काम आप करें और गाइडेंस मैं दूं, ना कि इस तरह से कि मैं ही आपको सॉल्व करके दिखाऊं, वरना तो फिर ये 5 मिनट का टॉपिक है अगर मुझे सॉल्व करना है तो। ठीक है, सो ए डॉट ए प्लस बी होल स्टार डॉट बी डॉट बी। ठीक है, दिस इज योर गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन। और ये काम शुरू करने के पहले ही आई वॉन्ट टू एडवाइज एवरीवन, आज अगर किसी को भी नींद के झोंके आ रहे हैं तो बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक आप जाओ बाहर, जस्ट वॉश योर फेस, हाथ मुंह धो के और वापस आके बैठो। ठीक है, जाओ तुम मुंह धो के आओ, नहीं तो फिर तुम सो जाओगे क्लास के बीच में। जिसको भी नींद के झोंके आ रहे हैं पहले मुंह धो के बैठो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस, करिए इसको। इफ यू वांट यू कैन रेफर दिस प्रीवियस स्लाइड्स, मैं ये स्लाइड्स आपके सामने ओपन छोड़ रहा हूँ। ठीक है, यू कैन वॉच दिस स्लाइड्स, इनको देख सकते हैं सॉल्व करने के लिए। पहले एक बार सभी लोग क्वेश्चन नोट कर लो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लोग। जस्ट नोट डाउन दिस क्वेश्चन फर्स्ट। रिटन दिस क्वेश्चन, नोट करो फटाफट। तुम लोग बोल रहे थे आगे कोई और आ रहा है, कौन है? आगे आके बैठो। क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्वेश्चन लिख लिया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. गुड। अब आई एम लीविंग यू विद द स्लाइड्स जहां पर इनके कन्वर्जन प्रोसेस लिखे हुए हैं। टेक अ टाइम ऑफ फर्स्ट स्लॉट ऑफ 5 मिनट्स, 5 मिनट लीजिए पहले और कोशिश कीजिए कि हाउ मच यू कैन सॉल्व। ठीक है, स्टेप्स अगर आपको देखने हैं तो आप पीछे से देख लीजिए, जो स्लाइड्स मैं ऑन करके छोड़ूंगा वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आई एम लीविंग यू विद द स्क्रीन, putting myself on mute and switching off my video. I'm going to check all the note sheets of offline students. All the online students attempt this sincerely. Time starts now. 15 हो रहा है, 13 15, 13 20 तक कोशिश कीजिए सब लोग।
Yes. What is the status of online students? Anybody has got some answer or facing problems? Response कीजिए भाई properly आप लोग. दिक्कत आ रही किसी को या निकल रहा है क्वेश्चन? फाइन, लेट मी गेट ऑन टू द फर्स्ट स्टेप. पहला स्टेप मेरे साथ कीजिए एक बार, ठीक है? लेट्स मूव ऑन टू दैट. पहले हमारे पास क्या है? फर्स्ट सॉल्व दिस ब्रैकेट, ठीक है? ब्रैकेट के अंदर का जो मसाला है पहले उसको सॉल्व करो, ठीक है? वी हैव a प्लस बी. अब व्हेन वी हैड r1 प्लस r2, ठीक है, तो हमें क्या करना होता था? वी जस्ट सिंपली हैव टू डू दिस. इसका सीधा सिंपल सॉल्यूशन बताया था ना मैंने, r प्लस एस. कैसे करेंगे? समथिंग लाइक दिस. यहां से स्टार्ट करेंगे, एक एप्सिलॉन लगाएंगे, सो दैट वी कैन गो आइदर थ्रू r. सिंपल सा लॉजिक है. इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे आप या तो r के थ्रू चले जाइए या s के थ्रू चले जाइए. सो इन दिस सिंपल चेंज इज रिक्वायर्ड. r की जगह पे क्या रखेंगे? a रखेंगे, और s की जगह पे क्या रखेंगे? b रखेंगे. इफ यू डू दिस मच तो आपका a प्लस बी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? सब लोग कर सकते हैं इतना, ठीक है? ट्राई टू डू दिस. ये मल्टीपल स्टेट्स बनानी पड़ेंगी आपको. ये जो आप यहां जो आप r प्लस एस देख रहे हैं, इसको ऐसा नहीं करना कि आप सीधे सीधे a यूं करके बना दीजिए. वो सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका था. एक और बात सबको ध्यान रखनी है, यहां जो r लिखा हुआ था, ये r जो है ये कोई सिंबल नहीं है. इज दिस अ सिंबल? ये सिंबल है क्या? नहीं, ये खुद अपने आप में एक रेगुलर एक्सप्रेशन है. इसलिए हमने उसकी जगह पे पूरा r एज इट इज लिख दिया था, टू रिप्रेजेंट कि हम चाहे इस रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू जा सकते हैं या दूसरे रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू जा सकते हैं. बट यहां पर जो a और b है, दिस a एंड b कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद r एंड s. कंपेयर नहीं कर सकते हैं. क्यों कंपेयर नहीं कर सकते? बिकॉज a एंड b आर नॉट रेगुलर एक्सप्रेशंस. a and b are inputs, symbols. They are not regular expression, ठीक है? तो ये केवल हमारे हिंट के लिए था, इसलिए इनको कंपेयर नहीं करेंगे आपस में. ऐसा नहीं करना कि r की जगह पे a रख दिया और s की जगह पे b रख दिया. डोंट डू इट लाइक दिस, ठीक है? कैसे करेंगे? विद द सिंपल लॉजिक. सपोज अगर मुझे, भाई आप दोनों के लिए अलग अलग डीएफए बना लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे a के लिए जाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? इस तरह से. Yes or no? If I want to accept or reject whatever, but अगर मुझे A के लिए एक path बनाना है तो I will make it like this. Is that clear to all the online students? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें? This is going to be tough. अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो फिर एग्जाम में नंबर कटेंगे, समझ लेना, क्योंकि ये भी माहिल नेहरौड के जैसा ही है. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में. और अभी समझ में आएगा तो आएगा, नहीं तो फिर कभी नहीं आएगा. अभी डाउट्स पूछने के लिए कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे पूछो, जितनी बार चाहे पूछो, ठीक है? टॉपिक फिनिश हो गया फिर तभी डिस्कशन होगा इसका, जब रिवीजन करेंगे सारा सिलेबस खत्म करके. इसलिए बी एक्टिव, ठीक है? अब ए को इस तरह से एक्सेप्ट करेंगे. हाउ टू एक्सेप्ट बी? विद दिस सिंपल वे. यस और नो? ऐसे करेंगे ना. लेकिन इसके पहले भी देयर शुड बी वन मोर स्टेट, जैसे यहां पर थी, ठीक है? नहीं, देयर वाज वन मोर स्टेट, और इसके बाद भी देयर इज वन मोर स्टेट. अब ये स्टेट फाइनल बनाई थी मैंने यहां पर, क्योंकि आई वाज अज्यूमिंग कि आर या एस से ही एक्सेप्टेंस हो जाएगी. बट आपका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो तो ऐसा नहीं है ना. क्या सिर्फ a प्लस बी स्टार एक्सेप्ट होता है? नहीं होता. इसके पहले भी कुछ लगाना है, इसके बाद भी कुछ लगाना है. इसका मतलब अभी तक मेरे पास ना इनिशियल स्टेट है ना फाइनल स्टेट है, सिर्फ बीच का पार्ट बनाया है मैंने. बीच का पार्ट हम बना रहे हैं. मिड पार्ट इज अंडर कंस्ट्रक्शन. गॉट द पॉइंट?
ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? Yes, sir. बाय डिफॉल्ट मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। जब आप डाउट पूछेंगे तभी मुझे इस बात का ज्ञान होगा कि आपको डाउट है। याद रखिए सब लोग, ठीक है? सो व्हाट विल हैपन, अब यहां से मैं एक ट्रैक बना दूं। भाई देखो यहां पर व्हेन यू कम हियर, तो ये आर था ना पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन। अब आर की जगह पे मेरे पास क्या है? दिस होल थिंग इज आर। बात समझ में आ रही ना? आर वाज सपोज टू बी अ रेगुलर एक्सप्रेशन। यहां वो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? फाइनाइट ऑटोमेटा कन्वर्जन ऑफ ए। इज दैट क्लियर? Yes, sir. कुछ बच्चों को भी दिक्कत आ रही है। लेट मी एक्सप्लेन दिस वंस मोर। एक रेगुलर एक्सप्रेशन है आर, ठीक है? मैं बिल्कुल स्क्रैच से बता रहा हूं, सब ऑनलाइन वाले भी सुने, सारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी सुने जिनको प्रॉब्लम आ रही है। एक दो एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे उसने मुझे, व्हाट इज योर नेम? नील। नील ने मुझे क्लियरली बता दिया सर समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट इज योर नेम? त्रिष्टांग। त्रिष्टांग ने, अच्छा कीर्तन ओके। कीर्तन ने मुझे बताया नहीं कि उसको समझ नहीं आ रहा है, पर उसने ऐसे गंदे से एक्सप्रेशन बना लिए जैसे उसको कुछ कुछ तो प्रॉब्लम है। तो उससे मुझे समझ में आ गया कि उसे समझ में नहीं आ रहा है। बहुत गंदा सा मुंह बना लेता है इसने यूं करके, ऐसे करके। तो आई गॉट टू नो कि हाँ इसको कुछ तो दिक्कत है, ठीक है? एक, व्हाट इज योर नेम? तंजील। तुम लोग के नाम, एक तो तुम लोग बहुत धीरे बोलते हो। चल, कोई बात नहीं, जो भी नाम है। एनीवेज खैर, एवरीबडी मेक श्योर कि आप अपना डाउट मुझसे क्लियरली पूछे, ठीक है? आई हैव एन नंबर ऑफ वेज टू टेल। ऐसा कोई भी सोच के ना रखिए कि एक बार समझ नहीं आया, दो बार नहीं आया, तो अब तीसरी बार पूछने से क्या फायदा है। मैं हर बार आपको नए तरीके से बताऊंगा, सो यू मे गेट इट, ठीक है? चलो अब ध्यान से देखो, फोकस हियर। आर क्या है? आर इज सपोज टू बी वन रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है? ये कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है, ठीक है? इट कैन बी ए बी, इट कैन बी ए प्लस बी, इट कैन बी ए बी स्टार, इट कैन बी बी स्टार ओनली। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है यार। सिमिलर चीज किसके लिए ट्रू है? एस के लिए भी ट्रू है। एस कैन ऑल्सो बी एनी काइंड ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है? अब इन सच केस मैंने बोला दैट आई वांट टू मेक अ डीएफए फॉर आर प्लस एस, ठीक है? आई वांट टू मेक अ डीएफए फॉर आर प्लस एस। तो सॉल्यूशन क्या है मेरे पास? आर के लिए डीएफए बनाइए, दैट इज फर्स्ट थिंग। ये क्या हुआ? आर का डीएफए, दिस इज रेगुलर एक्सप्रेशन, but we are converting it to finite automata. That means this is what? This is R's D, R's FA, R का finite automata है ये, क्लियर? इसी तरह मेरे पास S है, मैं एक स्टेट इसके पहले जोड़ूंगा, एक स्टेट इसके बाद जोड़ूंगा, यहां पे नल मूव्स क्रिएट करूंगा, इस तरह करना है ना? यहां पे नल मूव्स क्रिएट करूंगा, और ये पार्ट क्या है? दिस इज एस डीएफए या एस का फाइनाइट ऑटोमेटा है, ठीक है? और इससे पहले फिलहाल मैं मान के चल रहा हूं कि आर प्लस एस से ना पहले कुछ है ना बाद में कुछ है। गॉट द पॉइंट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू क्लियर विद दिस? सो राइट नाउ वी आर अज्यूमिंग कि ना आर प्लस एस से पहले कुछ है ना आर प्लस एस के बाद में कुछ है, ठीक है? इफ यू आर डूइंग दिस, तो ये हमारा डायग्राम होना चाहिए, जहां पे ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये क्या है? आर का इक्विवेलेंट फाइनाइट ऑटोमेटा। क्लियर? अभी लिखना नहीं है कीर्तन, अरे अभी लिखना नहीं है, समझो पहले।
लिसन टू दिस। लिखने के लिए बहुत वक्त मिलेगा। आप बोलोगे सर 5 मिनट और दीजिए लिखने के लिए, आई गिव यू 5 more minutes। जरूरत पड़ेगी मैं पूरा एक लेक्चर यहाँ पे खाली बैठा रहूंगा, और आप बोलते हो सर पूरा लेक्चर एक पूरे नोट्स ही लिखवा दीजिए, मैं पीपीटीज ओपन करके छोड़ दूंगा, आराम से लिखना, नो प्रॉब्लम। नोट्स बनाने में कोई जल्दी नहीं है। जब मैं समझा रहा हूं तो केवल समझो, ठीक है। ये आर का डीएफए है और ये एस का डीएफए। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको दिया ए प्लस बी, ये गलती आप लोग भी कर रहे थे। आप क्या करते हो, आर की जगह पे ए रख देते हो और एस की जगह पे क्या रख देते हो, बी रख देते हो। यहां पे एक नया स्टेट बनाते हो और यहां पर एक नया स्टेट बनाते हो, और इनके एप्सिलॉन पाथ रख के इसे कंप्लीट कर देते हो। दिस इज व्हाट द मिस्टेक विच मोस्ट ऑफ यू वर डूइंग टुडे ऑल्सो। अभी भी आप यही गलती कर रहे थे, ठीक है। अब सवाल ये सर अभी अभी तो आपने ऐसे ही पढ़ाया आर प्लस एस, तो हम गलती कैसे कर रहे हैं। तो गलती कैसे कर रहे हैं ध्यान से देखो। मैंने यहां पर लिखा ये क्या है, ये आर है या आर का फाइनाइट ऑटोमेटा है। दिस इज नॉट अ सिंबल, दिस इज इटसेल्फ अ फाइनाइट ऑटोमेटा। ये अपने आप में फाइनाइट ऑटोमेटा है। ये क्या है, एस का फाइनाइट ऑटोमेटा है। अब यहां पर ए का फाइनाइट ऑटोमेटा ऐसा बनता है क्या, ए प्लस बी करना था ना, आपने उसकी जगह सिंबल रख दिया। अब क्या ये ए का फाइनाइट ऑटोमेटा है, इज इट द फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर ए। मैं आपको बोलूं ए एक्सेप्ट करने के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाओ, तो ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा बनाओगे, लो सर हो गया फाइनाइट ऑटोमेटा, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। क्या ये बी का फाइनाइट ऑटोमेटा है, अरे बोलो मुंह से कुछ। इट इज नॉट द फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर बी, जबकि ये दोनों को फाइनाइट ऑटोमेटा होना था। इसको आर का फाइनाइट ऑटोमेटा और इसको ए का फाइनाइट ऑटोमेटा। अब मेरे पास ए प्लस बी है, दैट मीन्स फर्स्ट व्हाट आई नीड, पहले मुझे चाहिए एज फाइनाइट ऑटोमेटा। सही है या नहीं, आई नीड एज फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस आई नीड बीज फाइनाइट ऑटोमेटा। अब ए को एक्सेप्ट करता हो ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा तो बना सकते हैं ना, बनाओ जरा अलग से, कैसे बनेगा। ए को एक्सेप्ट करता हो, अभी एक्सेप्ट ए बन जाए, एक्सेप्ट करिए या मत करिए, मतलब आपको फाइनाइट ऑटोमेटा में फाइनल स्टेट नहीं बनानी है, बाकी सब बनाना है, ठीक है। ऑल दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू क्लियर फॉर दिस। Yes, sir. केवल एक जना बार बार कह रहा है यस सर यस यस सर। सर, बाकी सारे लोगों को या तो समझ नहीं आ रहा Yes, या तो sir. बोलेंगे नहीं मुंह से। Is there anybody in the online students who is having any kind of doubt in the concepts which नो I said सर। until now? कोई है ऐसा जिसको कोई डाउट है? No, no, sir. गुड। अब ए का फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाएंगे, एक स्टेट यहां बनेगी, कुछ भी नाम होगा इसका, Q0 Q1 Q2, ठीक है। एक स्टेट यहां बनेगी और इन दोनों के बीच में ए आ जाएगा, यस और नो, ऐसा ही होगा, ठीक है। नाउ बी का फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनाएंगे, एक स्टेट यहां बनेगी, एक एरो बनाएंगे उस पर बी लिखेंगे और यहां पर एक स्टेट बना देंगे, यही करेंगे ना, ठीक है। अब हमें क्या करना था, नाउ वी कैन डू दिस, क्योंकि ये क्या था, आर का फाइनाइट ऑटोमेटा। क्या अब मेरे पास ए का फाइनाइट ऑटोमेटा है, यस और नो, ऑफ यस कोर्स सर। यस। ये क्या था, एस का फाइनाइट ऑटोमेटा। क्या मेरे पास बी का फाइनाइट ऑटोमेटा है। अब इन दो चीजों के ऊपर दिस होल थिंग, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या बन गया, आर, और ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या बन गया। अब इनके ऊपर वो अप्रोच लगा सकते हैं, तो आर की जगह पे आर को रख देंगे, एस की जगह पे एस को रख देंगे और बाकी के नल मूव्स कंप्लीट कर देंगे। कैन यू डू दिस नाउ, ठीक है। टेक 1 more minute, all the offline students and online students, and do this. Time starts now.
हाँ जी, एवरीवन इज क्लियर फॉर दिस? बने डायग्राम्स आप लोगों के? आई एम आस्किंग फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू क्लियर फॉर Yes, दिस? sir. Yes, sir. Yes, sir. So just match your diagram with this one. What you are supposed to make? One move for A, one move for B. Before this, I am supposed to have one state, and this will go to epsilon. Before this, I am supposed to have some states. नाम लिखने की अभी जरूरत नहीं है, अभी नाम लिखोगे तो बाद में कंफ्यूज होगे, काम भी बढ़ेगा, बार 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 लास्ट में कंफ्यूजन होता है जब बहुत बड़ा डायग्राम हो जाता है, तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड कि इस पे Q1 नाम लिया था कि Q2 नाम लिया था, बहुत सारे हो जाते हैं फिर। इसलिए जस्ट मेक द सर्कल्स इन द बिगिनिंग, ठीक है, एंड कीप मूविंग। लास्ट में जब आपका फाइनाइट, जब आपका सारा ऑटोमेटा बन जाए, तब स्टार्ट पिकिंग फ्रॉम Q0 टू Qi, सीक्वेंस में नाम डालते चले जाओ, Q0 से लेके Q1 Q2 Q3 Q4, कीप ऑन डूइंग, ठीक है, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। सो देयर आई विल हैव अगेन वन मोर स्टेट, and this will become epsilon and this will become epsilon. Is this much clear to everyone? Yes, sir. Yes, कोई sir. प्रॉब्लम है इसमें किसी को? No doubt. Got it. Fine. Perfect. Now this is for a plus b, but हमारा जो टास्क था वो a plus b नहीं था, हमारा टास्क था a plus b होल स्टार, ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक और देखते हैं कि r के साथ r स्टार कैसे क्रिएट करते हैं। सो दिस आई हैव शोन यू। मान लीजिए कि अगर r का एक फाइनाइट ऑटोमेटा है, तो r स्टार कैसे क्रिएट कर रहे थे? जैसे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? r रिप्रेजेंट कर रहा था, और इसके जो बाकी के एरोज और सेक्शंस हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? r का स्टार, ठीक है। इन अदर वे ऑल्सो यू कैन सी, यहाँ पे मैंने और इजी तरीके से एक्सप्लेन किया था। सो इफ दिस इज योर r, ठीक है, तो इसके आगे आपको एक स्टेट और बनानी है, इसके पीछे एक स्टेट और बनानी है, और मूव्स पे क्या दे देना है? एप्सिलॉन दे देना है। यस और नो? ठीक है, कर सकते हैं सभी लोग? मेक इट। जो आपका यहां पर डायग्राम है, अब इसको ये दिस इज फॉर a प्लस बी, नाउ कन्वर्ट इट फॉर a प्लस बी होल स्टार। बनाइए, एवरीबडी डू दिस, कन्वर्ट इट फॉर a प्लस बी होल स्टार। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक स्टेट पहले बनानी है, एक स्टेट बाद में बनानी है, और एप्सिलॉन मूव्स लगा देने हैं। There is some doubt to one of the student. Everybody, all the online students, keep doing this. I'll catch you in next 1 minute. बनाया सभी ने इसको? What is the status of online students? A plus B whole star convert हो गया ये आपका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So we are supposed to add two more states. एक इसके पहले और एक इसके बाद में। मैं इसको as it is बना रहने देता हूँ, and let me make a new diagram as the next step. So I am putting it as step 1. Okay, fine. Let's make it as step 2, the next one. ये डायग्राम को as it is बना रहने देंगे।
आपस में डिस्कशन नहीं करो, मैंने मना किया आपस में डिस्कशन नहीं करो। Whatever you want to ask, मुझसे पूछो। First time copying this diagram only. ठीक है, वैसे मैं इसमें भी चेंजेस कर सकता था, बट जस्ट फॉर द नेक्स्ट स्टेप आई एम डूइंग दिस, ताकि आपको सारे स्टेप्स क्लियर रहें आगे के लिए। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ एक स्टेट और ऐड करनी होगी। ठीक है, एक स्टेट इसके पहले ऐड करनी होगी। इज दैट क्लियर? दिस मूव विल बी एन एप्सिलॉन मूव, दिस मूव विल बी एन एप्सिलॉन मूव, दोनों एप्सिलॉन मूव्स होंगे। प्लस व्हाट एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा स्टेट ऐड करिए, एक डायरेक्ट पाथ जाएगा वहां तक, यस और नो, ताकि हम एस्ट्रिक को एक्सेप्ट कर सकें। तो जो स्टेट यहां एक्स्ट्रा ऐड करी है, वहां से लेकर यहां तक पूरा एप्सिलॉन का एक पाथ होगा। ठीक है, फाइन। और इसके अलावा एक पाथ हमें पीछे भी लेकर आना होगा, फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस स्टेट। क्लियर? आप देखिए, यही किया ना हमने यहां पर। आर स्टार के लिए क्या किया है, एक स्टेट यहां एक्स्ट्रा ऐड करी, एप्सिलॉन मूव लगाया, एक स्टेट यहां एक्स्ट्रा ऐड करी, एप्सिलॉन मूव लगाया, यहां से एक पाथ एप्सिलॉन के लिए यहां पर है, और इस स्टेट से वापस से एक पाथ एप्सिलॉन के लिए यहां पर गया है। ठीक है, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। सो दिस इज द ऑटोमेटा, दिस इज फॉर a plus b whole star, this was for a plus b। ठीक है, नाउ व्हाट नेक्स्ट टू डू, आगे का काम आसान है, खुद कोशिश करके देखनी है। a प्लस बी होल स्टार हम ऑलरेडी बना चुके हैं, इसके पहले क्या लगाना है, a, इसके बाद क्या लगाना है, एक b और फिर से एक और b। इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट, r डॉट एस सबसे इजी था क्रिएट करना। दिस इज द एग्जांपल। r डॉट एस बनाने के लिए क्या किया, वी हैव टेकन r s, इन दोनों को एप्सिलॉन के थ्रू कनेक्ट किया, इससे पहले एक स्टेट थ्रू एप्सिलॉन, इसके बाद में एक स्टेट थ्रू एप्सिलॉन। नॉट टफ, इट इज क्वाइट इजी, कर सकते हैं सभी लोग। Yes, sir. ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन यू डू दिस? Yes, sir. फाइन, Yes, सो ट्राई दिस। Excuse me, sir. I'm leaving you with this particular slide. Excuse me, sir. काम कीजिए, ये ऑटोमेटा आप ड्रॉ कर लीजिए एक बार, सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी ड्रॉ कर लो ये ऑटोमेटा। अगर किसी ने कुछ गलत बनाया होगा तो एटलीस्ट इसके आगे करेक्ट बनाएंगे। Excuse me, sir. Hello. एवरीबडी ड्रॉ दिस ऑटोमेटा। जो ब्लैक इंक से जो मैंने ऑटोमेटा क्रिएट किया है, जस्ट ड्रॉ इट, बना लीजिए इसको। Excuse me, sir. सर। हाँ जी सर लाइक सर हम लोगों ने ऊपर जो a प्लस भी बनाया है, तो सर वो n1 हो गया हमारा, अगर उस केस में देखें तो ऐसा बोल सकते हैं बेटा, सर? एक बार दोबारा बोलो, आपकी आवाज नहीं आई थी। Sir, I am saying that like we have made a plus b diagram above, so can we call that a whole n1? आप जो भी टर्मिनोलॉजी चाहे यूज कर लो, N1 R1, अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है। N1 यूज करो, R1 यूज करो, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो। तो सर लाइक अगर हम उस डायग्राम की बात करें तो सर n1 के पहले जो स्टेट होती थी, हम उस पे सर वो एप्सिलॉन नॉट ले जाते थे। तो सर अगर इसको हम होल कंसीडर करें तो सर वो n1 पे ही आ जाएगा सर। एक काम करो, यूज दिस एज अ स्टैंडर्ड, इसको यूज करो, उस N1 को छोड़ो, दिस विल बी इजी।
ठीक है, स्टैंडर्ड की जगह पर जो आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसकी जगह इसे यूज करो, ठीक है। Excuse me, sir. हाँ जी। Sir, I was asking that in this diagram in R हाँ star हाँ। that the finite automata of R, सर इसके पहले हमने दो स्टेट लिया है एंड बाद में दो स्टेट लिया है। एग्जैक्टली सर। तो उसके बाद सर हमने जो ए प्लस बी का डायग्राम लिया है, तो उसके हिसाब से जो हमने ए प्लस बी बनाया उसके पहले भी नहीं, दो आप स्टेट और थोड़ा बाद सा में। नहीं नहीं, आप थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं आर, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि ये स्टेट इसके पहले की स्टेट है और ये इसके बाद की स्टेट है। बेसिकली दिस इज शोन एज द टर्मिनल स्टेट्स, माने आर की ही ये पहली स्टेट है, ये आखिरी स्टेट है, ये बीच का सेक्शन है। ओके एक्स्ट्रा ओके स्टेट्स ओके हमने केवल दो जोड़ी हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। ओके इसको सर, कैसे गॉट इट। प्रेजेंट किया जा रहा है? दिस इज द लास्ट स्टेट ऑफ आर, दिस इज फर्स्ट स्टेट ऑफ आर, ठीक है। ओके सर, गॉट इट। सबको ट्राई करना है, इसका जो बचा हुआ सेक्शन है दिस यू शुड ट्राई एट होम। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, दैट ऑल्सो यू आर सपोज टू ट्राई, ठीक है, सो दैट आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन इज 0 + 1 होल स्टार followed by 1 followed by 0 + 1, ठीक है। दिस यू आर सपोज टू डू। जो हमारा क्वेश्चन है इस वक्त वो आपको कंप्लीट करना है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर सपोज टू डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। फाइन, नाउ टाइम फॉर अटेंडेंस। मैं स्क्रीन अपनी अनशेयर कर रहा हूं, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्लासेस एवरीबडी इज सपोज टू say their names. In fact, I got one more way फटाफट करने का। आज ही मैंने नया नया ताज़ा तरीन तरीका बनाया जिससे आपकी अटेंडेंस बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। TC1 है ना ये? हाँ, यस सर। 28 TC1। All the online students, I am sharing my screen. Everybody check, is it properly visible or not? It is visible, sir. बसेस, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, फाइन। हाँ हाँ हाँ, वेट वेट वेट, ये रोल नंबर्स दिख रहे हैं आपको सभी को प्रॉपरली? Yes, sir. Yes, sir. ओके, फाइन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनका बस है, पहले मैं इनका अटेंडेंस मार्क कर दूं, देन वी विल गो फॉर इट। हाँ भाई, फर्स्ट वाले कॉलम में आप ऑनलाइन स्टूडेंट्स को अभी आंसर नहीं करना है अटेंडेंस, आई एम कवरिंग ऑफलाइन स्टूडेंट्स फर्स्ट। फर्स्ट वाले कॉलम में किसका है? 44। बेटा फर्स्ट वाले कॉलम में से बताओ पहले। दिख नहीं रहा है? ओके, 44। क्या नाम है? अजीज। 45 ये हो गया। 47 जिसका हो जाए अटेंडेंस कैन लीव, सो दैट एटलीस्ट आप बस रोक के रखोगे। 48 और 3002 ये लास्ट।
अभी देखो लग गया। 9-1 सीरीज में, अच्छा 9-2 सीरीज, थ्री 0-0, ये भी 9-1 ही है। आयुष, नाम क्या बेटा आपका? अभी 1 मिनट रुको, देखते हैं दोबारा। बाकी और किसका रह गया? इधर कौन सा है इसका? यहाँ देख के बता। ये है, ठीक है। इधर आओ, कौन सा है? 161, 39। रोल नंबर देखो, बताओ कौन सा है? 2792 series. ये Yes. Second column first. ठीक है, फाइन, हो गया सबका? हाँ जी। नाउ ऑल दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, you can see all the roll numbers on your screen, right? ये अटेंडेंस के समय मैं किसी को भी एंट्री अलाउ नहीं करूंगा। फर्स्ट कॉलम में अभी सिर्फ फर्स्ट कॉलम वाले लोग अटेंडेंस बोलेंगे। किस किस का रोल नंबर है फर्स्ट कॉलम में? हु इज प्रेजेंट? टेल मी योर रोल नंबर। 1. 8. 02. कितना? 02. बेटा मैंने आपको बोला ना, केवल फर्स्ट कॉलम में जिनका रोल नंबर है, दिस वन, इस Yes, 02 sir. की बात कर रहे हैं। 24. 24, हाँ जी। नेक्स्ट, 24. हाँ आगे बोलो। 38. हाँ जी, नेक्स्ट। 56. 50, 56, sir. 56 और Okay, sir. नेक्स्ट। एनीबडी सर एल्स? 113. 113, हाँ जी हो गया। और anybody else from the first column? Fine, all the first column people leave the class. Second column 125. 125, second column 57. 125, 57 और बोलो। 16. 33. 42. 33, 42, 9 भी 9. प्रेजेंट है क्या? हाँ Yes, ठीक sir. है, 9 present है. हो गया। और 63. 26. 63, 20, 6. 26. Sir, 16. Anybody else? 16. Anybody else? Anybody else from the second column? All second column people leave the class. Third column में बोलेंगे। 33. Sir, roll number 1. 33 roll number 1, 33 roll number 1, हाँ जी। नेक्स्ट 40. 49. 49 and 40 also। 48. 58, next 43, sir. 10 roll number. 43. Anybody else? Sir, 10 roll number. 10 roll number. Anybody else? 34. 34, 145, 145 कहाँ है? 149, sir. 149, okay। 165. 65, 155, 155 कहाँ है भाई? 165 हो तो गया ना, कहाँ है? सेकंड कॉलम में कहाँ है? ये थर्ड कॉलम में कहाँ है 165? आई सेड ना, केवल थर्ड कॉलम वाले अभी बोले हैं। फाइन, थर्ड कॉलम वाले लीव द क्लास। ऑल थर्ड कॉलम स्टूडेंट्स लीव द क्लास। नाउ कम टू द फोर्थ कॉलम। 59. 51. 59, 34. 51. 34, 27, 52, 51. 51, 66. 51 भी दो हैं भाई यहाँ पर। कौन सा है? श्रेया और दिस वन। 3051, 3051 दो हैं। एक 91 से। 51, sir. 351. एक मिनट रुको बेटा। 50, 52, 50, 52 कहाँ है इस कॉलम में?
बेटा अननेसेसरी नहीं बोलो। आई Sir, टोल्ड यू 51, सिर्फ वही 91 लोग जो series. इसमें है। 91 सीरीज 51, 9251 प्रेजेंट है क्या? 66. 9 पहले 9251 प्रेजेंट है क्या? नहीं है। 66 हु इज नेक्स्ट? 21 Yes, sir. Present है 51. Okay, who is next in this column? Only two. Anybody else? I'm asking once again, anybody in this column? इस column की attendance में बाद में नहीं लगाऊंगा फिर, ठीक है? इस column वाले सभी लोग leave the class. Fine. Moving on to the next column, second last column. 29. 29, 165. 28, 165, 52. 52, 60, sir. 60, 30. 30, 13. 30 कहाँ? 13. Yes. Okay. 04. Anybody else? Anybody else present in this column? Leave the class. All the people belongs to this column, leave the class. Now last column. 29. 23. 23. 29, 23, 61. 30. 30, 53. Who else? 37. 37, 46. 46, 37, 104. 104. 104 कहाँ है भाई? ये रहा। 37 मार्क कर तो दिया बेटा। 37 अच्छा नीचे 92 सीरीज 37 प्रेजेंट और एब्सेंट? Yes, sir. Present. फाइन। 5. Sir, 61. 61. Anybody else? 05. Sir, 14. Nobody is allowed to join attend at the time of attendance only. sir. 05 हो गया। Anybody else? Sir, first column 40. फर्स्ट कॉलम का अटेंडेंस अब नहीं लगेगा। मैंने तभी बोला था Hello. only and only today I am allowing this। इसके बाद एक बार मैंने जो कॉलम एंड कर दिया उसके बाद आई विल नॉट मार्क अटेंडेंस फॉर दैट, रिमेंबर। वरना एक कॉलम वाइज चलने का मतलब खत्म हो गया अगर आप इस तरह बार बार बोलेंगे फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। एनीबॉडी फ्रॉम द लास्ट कॉलम? Yes, sir. 14. 14. Anybody else? 78 प्रेजेंट है या नहीं? 35 यहाँ पर कहाँ है बेटा? 35 is not in this column. No, sir. क्यों? आपने पहले क्यों नहीं बोला? ये लास्ट क्लास है जब मैं ये चीज एंटरटेन कर रहा हूँ। अगले बार से जिस कॉलम का अटेंडेंस हो रहा है उस वक्त आपको बोलना है, वरना मैं अटेंडेंस नहीं लूंगा। बोलो कौन से कॉलम में आपका? दिस वाज? Yes, sir. ठीक है, डन। लीव द क्लास।